टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद फन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर को, मतलब ग्रामर को। तो चलिए अपनी बात को शुरू करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बच्चों इंग्लिश सीखने के लिए हो जाओ तैयार। जिंदगी मौका नहीं देगी बार बार, अगर करना है कामयाबी का समंदर पार तो इंग्लिश को बनाना है अपना हथियार, क्योंकि इल्म हासिल करना है इबादत और यही है हमारे बुजुर्गों के संस्कार। तो चलिए अपनी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रामर। ग्रामर से लोगों को आता है खौफ और हो जाती है उनके दिमाग की घंटी ऑफ, लेकिन हम करेंगे मेहनत सुबह शाम और बनाएंगे इंग्लिश के इस चाल को नाकाम। तो चलिए बात को शुरुआत करते हैं। The recipe of making a sentence is called grammar, यानी सेंटेंस को बनाने की जो रेसिपी होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। रेसिपी से याद आया, जब हम चीनी, दूध और पत्ती को मिक्सअप करते हैं तो क्या बन जाती है? चाय बन जाती है। ठीक इसी तरीके से जब हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिक्सअप करते हैं तो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। बिल्कुल ठीक। तो देखिए आज हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या बताई जाती है हमें स्कूल के अंदर? द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी एक्शन को परफॉर्म करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन ये एक अधूरी डेफिनेशन है। आज हम देखेंगे ग्रामर की परफेक्ट डेफिनेशन को और सब्जेक्ट की परफेक्ट डेफिनेशन को। तो देखें सब्जेक्ट क्या है? टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में जिस टॉपिक की हम बात करें उसे हम क्या कहते हैं? जी हाँ, सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट अली, यानी इस सेंटेंस में हम क्या देखा कि अली के हम बारे में हम बात कर रहे हैं। अली हमारा क्या है? टॉपिक, और अली हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। और अली सेंटेंस में जाने की एक्शन को क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। तो मींस क्या होते हैं? जाना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अहमद इज एट होम टुडे, यानी आज अहमद घर पर है। इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट अहमद, यानी सेंटेंस में हम अहमद की बात कर रहे हैं। अहमद हमारा टॉपिक है तो लिहाजा हमारा सब्जेक्ट है। हालांकि इस सेंटेंस में अहमद इज नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन, यानी अहमद कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन सेंटेंस का टॉपिक है लिहाजा सब्जेक्ट है। मुस्कान एंड मरियम आर फास्ट फ्रेंड्स, मुस्कान और मरियम पक्के दोस्त हैं। तो फास्ट के मीन्स तेज भी होते हैं। फास्ट की सेकंड मीनिंग क्या होती है? गहरा। और फास्ट की थर्ड मीनिंग क्या होती है? पक्का। तो मतलब इस सेंटेंस में हमने क्या देखा कि फास्ट के वर्ड को हमने पक्का के वर्ड के लिए इस्तेमाल किया, मतलब मुस्कान और मरियम पक्के दोस्त हैं। फास्ट की जगह पर आप इस सेंटेंस में मौसम का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेस्ट का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक और चीज नोटिस की, इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन सब्जेक्ट। आवर फर्स्ट सब्जेक्ट इज मुस्कान, सेकंड सब्जेक्ट इज मरियम, एंड वी आर कनेक्टिंग, और हम जोड़ रहे हैं सेंटेंस को किसके जरिए? एक कंजंक्शन के जरिए, और इस कंजंक्शन का नाम क्या है? एंड। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो मुस्कान और मरियम ये दोनों हमारे सेंटेंस का क्या है? टॉपिक है, लिहाजा ये हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। The sun shines, सूरज चमकता है, सूरज चमकता है। इसी तरीके से कुछ लड़कियों को भी चमकने का शौक होता है, ब्लश ऑन लगाती हैं, चमकती हैं। कुछ लड़कों को भी चमकने का बहुत ज्यादा शौक होता है और वो फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जी सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस में क्या लिखा है? सन। तो सन हमारा क्या है? टॉपिक, और टॉपिक क्या होता है? सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव करते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, मतलब गर्दिश करती है। वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ, और अर्थ हमारा क्या है? टॉपिक है, तो लिहाजा ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द डॉग बार्क्स आउटसाइड द हाउस, यानी कुत्ता घर के बाहर भौंकता है। बार्क के मीन्स क्या होते हैं? भौंकना। इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग, यानी इस सेंटेंस में हम कुत्ते के बच्चे की बात कर रहे हैं, मतलब कुत्ते की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा कुत्ता हमारा क्या हुआ? टॉपिक हुआ, और टॉपिक है तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। कुछ लोगों को भी भौंकने का शौक होता है, लेकिन
लोगों के भौंकने के लिए हम बात का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, yell at का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा why are you yelling at me, why are you shouting at me, आप मुझ पर भौंक क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। Annie is a genius student, Annie एक जीनियस स्टूडेंट है। इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं एनी की। एनी हमारा टॉपिक है, तो हमारा क्या हुआ सब्जेक्ट। G for girls, E for genius, B for boys, B for मैं नहीं बेवकूफ। कह रहा, ऐसा लोग भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। काशिफ इज इन द ग्राउंड, काशिफ कहाँ है, ग्राउंड में है। इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट काशिफ। हम इस सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं, काशिफ की बात कर रहे हैं। तो काशिफ हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द डोर इज हैवी, दरवाजा वजनी है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट डोर, दरवाजे की बात हो रही है, तो लिहाजा डोर हमारा टॉपिक हुआ, तो मतलब हमारा सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द बेबी क्राउल्स, बच्चा रेंगता है। अरे बच्चा सांप थोड़ी है जो रेंगेगा। क्राउल की फर्स्ट मीनिंग क्या होती है, रेंगना। क्राउल की सेकंड मीनिंग क्या होती है, घुटनों के बल चलना। यस, आपने क्या सुना, क्राउल की फर्स्ट मीनिंग क्या होती है, रेंगना। क्राउल की सेकंड मीनिंग क्या होती है, घुटनों के बल चलना। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, द बेबी क्राउल्स, मतलब बच्चा घुटनों के बल चलता है। तो इस सेंटेंस में हम बेबी की बात कर रहे हैं, तो बेबी क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। पूछा जाता है, अरे बहन तुम्हारा बच्चा चलता है कि नहीं, अरे नहीं नहीं अभी तो घुटनों के बल चलना शुरू हुआ है। और वही बच्चा कुछ अरसे के बाद मोहल्ले वाले घर पर छोड़ के जाते हैं, कहते हैं बहन अपना बच्चा तो संभाल के रखा करो। इन्हीं बातों के साथ इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस छोटे से नन्हे मुन्ने चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो इंशाअल्लाह ताला वी विल मीट अगेन एट सेम टाइम, सेम चैनल, सेम फेस एंड सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़ एंड अस्सलाम।